पास पेपर भी है और पेन भी है। आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आओ। ओके। हाँ, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुम इस पेपर पे इस पेन से लिख दो। लिखूं? प्लीज। क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं। लिखने से पहले कैसे पढ़ रहे हो तुम? प्राची, एक ही बात है, अपना टाइम बचेगा। अब तुम लिखोगी तो मैं पढ़ूंगा ना। तो तुम जब लिखोगी मैं देखता रहूंगा और देखते टाइम। नहीं, मैं लिखूंगी, तुम बोलोगे तो मुझे शर्म आएगी। प्लीज उधर देखो। ओके, मैं उधर देख रहा हूँ। इधर देखो। अब उधर देखो। किधर? ओके। गो। ओके, गोइंग। तुम अच्छे से लिखो, आराम से, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तुम अच्छे से लिखो। प्राची, तुम्हें याद है क्या? हम जब पुराने घर में रहते थे तो तुम जब मुझसे गुस्सा हो जाती थी तो तुम ऐसे लेटर लिखा करती थी। याद आया? उस टाइम तुम गुस्से में लिखती थी, आज तुम इतने प्यार से लिख रही हो। तो लिखने से पहले ना लिखना, प्यारे रणबीर। कितना बोलते हो? बोलो मत, मैं लिखूंगी कैसे? मैं बहुत एक्साइटेड भी तो हूँ मैं। तुम पता नहीं क्या लिख दोगी। वेरी एक्साइटेड। ओके, लिखो, अच्छे से लिखो। प्यारे रणबीर, जब हमने अपनी लाइफ एक साथ शुरू की थी तब तुमने अपनी लाइफ के सबसे बड़े 3 सपने मुझे बताए थे। पहला, मुझसे शादी करना, दूसरा, अपना स्टार्टअप शुरू करना, और तीसरा, पापा बनना। तो आज 3 जनवरी 2022 को मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे तीनों सपने 1 बाय 1 पूरे हो गए। हमारी शादी हो गई, तुम्हारे सारे स्टार्टअप शुरू हो गए, और तुम्हारा तीसरा सबसे स्पेशल सपना वो भी पूरा होने जा रहा है। आई एम प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ। रणबीर, यू आर गोइंग टू बी अ फादर। लव यू, तुम्हारी प्राची। रणबीर, थैंक यू। ये मैं पढ़ लूं? ओके। प्यारी, क्या हुआ? मेरे सामने मत पढ़ो, मुझे शर्म आती है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं पढ़ूंगा। ओके? पढ़ लिया? नहीं, तुमसे बोला नहीं जा रहा, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। अब तुमने मुझे ऐसे हक किया हुआ है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। ये जो बात लिखी है ना, ये मैं दूर करने के लिए नहीं है, ये मैं पास लाने के लिए, एक करने के लिए। ओके, एक करने के लिए, ठीक है। पढ़ा? पढ़ रहा हूँ। Ranbir, you are going to be a father? Father? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हुए? खुश? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मेरे मुंह से ना आवाज नहीं निकल रही है। मेरे को पता नहीं आंसू क्यों आ रहे हैं। यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Ranveer, you are going to be a father. I am going to be a father. You are going to be a father. मैं बाप बनने वाला हूँ. मैं बाप बन जाऊंगा. I'll be a father. I'm so happy. I am the happiest man in this world right now. मैं इतना खुश हूँ ना. Thank you so much. Thank you. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. तुम्हें पता है, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने ना ये मुझे बोला नहीं, तुमने लिख के दिया. ये मेरी जिंदगी में ना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. This is the most precious thing in this world. इसको ना मैं जिंदगी भर संभाल के रखूंगा. संभाल के आंखों से दूर नहीं जाने दूंगा इसको कभी जिंदगी में. इसको मैं कहाँ रखूं? मैं इसको रखूंगा यहाँ पे. सब नहीं यहाँ हो जाएगा. को यहाँ नहीं कोई देख लेगा. एक सेकेंड. इसको हाँ, इतना अच्छा लेटर है. इस लेटर को मैं अपने दिल के पास रखूंगा. और जिसने लेटर लिखा है ना, उसको भी अपने दिल के पास रखूंगा. यस. थैंक यू प्राची. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दीदा. आशीर्वाद. ओके, आशीर्वाद. खुश रहो. और पोटे खोतिया, आज तुम दोनों ने मैंने जो खुशी दी है ना, मेरी तो जीने की ना चाह बढ़ गई. अब देखना मेरी उम्र बढ़ जाएगी. और मेरी उम्र बढ़ेगी ना तो तुम दोनों के रिश्ते की उम्र बस बढ़ती जाएगी. हाय, अब देखना तुम दोनों ना एक साथ बहुत खुश रहोगे. थैंक यू. दीदा, इन दोनों को उम्र बढ़ाने का उपाय नहीं चाहिए. नशे से बाहर निकालने का उपाय चाहिए. दोनों नशे में है. इल्लीगल स्वतंत्र. हमेशा ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाती हो, सड़ी हुई बातें करती हो. अब क्या मतलब नशे में? हाँ देखो, नशे में जैसे इंसान जो बोलता है सही बोलता है ना, वैसे नशे में जो इंसान करता है सही करता है. अब फेरे लिए है, कसमें और रस्में ली है, सब हो गया है, तो मेरा अधिकार मुझे वापस मिल गया है. तो तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं. ये मेरा पति सिर्फ मेरा है. बिल्कुल सही. वेरी गुड. समझ गई. वेरी नाइस. वेरी गुड. और तुम्हें पता है, ये जो वाइफ है ये सिर्फ मेरी है. और ये जो कमरा है वो सिर्फ मेरा है. और मैं अपनी वाइफ के साथ ही सोऊंगा. और तुम ना ये बीच में आके ड्रेस पासिंग मत करना. माय वाइफ, उसको पसंद नहीं कोई ड्रेस पास करे. वो तो रणबीर, मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगी, क्योंकि तुम अभी नशे में हो. तुम्हें कुछ नहीं पता तुम क्या बोले जा रहे हो. तुम जो हमेशा बकवास करती हो, कुछ भी बोलती हो, तो तुम हमेशा नशे में रहती हो. अरे रुको. सुमा, स्वीट सासू, अब बहुत स्वीट, अब लगती भी स्वीट हो, पर मुझे बहू नहीं मानती. तो मैं क्या आशीर्वाद लूं? क्योंकि आपका भरोसा नहीं. आप मुंह पे कुछ और बोलेंगी और दिल में कुछ और. इट्स टू रिस्की. सो नो आशीर्वाद. डोंट माइंड. तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? क्यों? मैंने तुम्हारी मॉम से आशीर्वाद नहीं लिया. बिल्कुल नहीं बुरा लग रहा मुझे. मम्मी से आशीर्वाद मानती लो वैसे. मम्मी तो परमिशन नहीं ली मम्मी से. और हो गई पार्टी? क्या हुआ? पार्टी हो गई, सबने इतना एंजॉय किया, सब इतने खुश होके गए, तो तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? जब तक प्राची इस घर में है मैं खुश कैसे हो सकती हूँ विक्रम? समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की से पीछा कैसे छुड़ा.
रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती थी। रणवीर और प्राची ने जो डांस किया तुम उसी के बारे में बात कर रही हो। इट्स ओके पल्लवी, वो तो सिर्फ एक गेम थी। मैं डांस की बात नहीं कर रही हूँ। शी वॉज ड्रंक। व्हाट? वो नशे में थी एंड सो वॉज रणवीर, और दोनों ने नशे की हालत में बेडरूम में शादी कर ली। क्या शादी कर ली? ऐसे कैसे शादी कर ली? बिना पंडित के, बिना अग्नि के कोई शादी कैसे कर सकता है? उन दोनों ने सब कुछ पहले से अरेंज कर रखा था। पेपर जला के आग लगा दी, मोबाइल पे मंत्र पढ़ा लिया और 7 फेरे हमारे सामने हुए। पल्लवी, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ इस शादी का कोई मतलब नहीं है। अगर ये शादी मंदिर में हुई होती ना तो भी इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे पास प्राची के साइन किए हुए पेपर्स हैं। लेकिन फिर भी साइन? कैसी साइन? वो हमारे पास प्राची का किया हुआ साइन पेपर है, और यही बात तो परेशान कर रही है ना मुझे। मैं पल्लवी, खुल के बताओ, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? कौन सी बात परेशान कर रही है? मैं नहीं बता सकती विक्रम, तुम जज करोगे मुझे। अरे नहीं जज करूंगा पापा, बताओ मुझे, दिल हल्का कर लो अपना। सी विक्रम, तुम्हें समझना होगा। कुछ भी बोलने से तुम्हें रिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं समझूंगा। तुम बताओ ना, बात क्या है? रिया ने धोखे से प्राची के गिल्ट एडमिटेंस पेपर्स पर साइन ले ली। नीदा, बचा लिया आपने, गिर जाता। थैंक यू। ओए, मैंने नहीं बचाया तेरे को गिरने से, तूने खुद बचाया। कल जो तूने किया ना, उसके बाद ना मुझे तुझे जोर से गले लगाने का मन कर रहा है। आजा मेरा बच्चा, I love you। वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या मेरे उठने का वेट कर रहे थे क्या यहाँ पे बैठे बैठे कि मैं उठूंगा और आप मुझे गले लगा लोगे? ना पुत्र, मैं तो अभी अभी आई। अभी अभी आया? ऐसा भी मैंने क्या किया जो आप सुबह सुबह मुझे ऐसे हक कर रहे हो? हाँ, मेरी फाइल्स, ये किसने किया? ये मेरी फाइल्स को ये किसने कौन आया मेरे कमरे में कल रात को? क्या हुआ है कल रात को? तुझे कुछ भी याद नहीं? अरे प्राची आई थी यहाँ पर। मुझे लगा ही था प्राची आई थी, तो मुझसे झगड़ा करना भी था उसको, तो उसको मेरी फाइल जलाने की क्या जरूरत थी? वो इंपॉर्टेंट फाइल है मेरी, जला दी उसने। ये क्या किया है? चलिया, कोई झगड़ा नहीं हुआ तेरे और प्राची के बीच। जो कुछ भी हुआ ना, उसे प्यार कहते। ऐसा भी क्या हुआ? हाँ, बस ये समझ ले कि कल कयामत की रात थी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, वो जजमेंट नाइट। कल रात को ना ऊपर वाले ने ऊपर बैठ के एक फैसला किया, और यहाँ नीचे जमीन पे 2 प्यार करने वालों ने हाथ जोड़ के, सर झुका के उस फैसले को स्वीकार कर लिया। पूरा घर गवाह इस बात का। सीधा ऐसा भी क्या हुआ कल रात को? जो पहले भी हो चुका है, पर इस बार जो है वो सबके सामने हुआ। वो रिया ना, उसको तो काटो तो खून नहीं था। और पल्लवी, अरे वो तो गुस्से से आंख बबूला हो रही थी। और वो आलिया बिल्ली की तरह यूं आंखें इधर उधर कर रही थी। नहीं, आप मजे ले रहे हो मुझसे। आप मेरी टांग खींच रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो ना, आप मजे ले रहे हो। कुछ नहीं हुआ ना कल रात को, आप मजाक कर रहे हो ना? ना पुत्र, तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं तुझे और प्राची को लेके कभी मजाक नहीं करती। असली बात तो ये है कि तूने और प्राची ने कल रात शादी की। क्या? यहाँ फाइल जला के आग लगाई, उसके साथ फेरे लिए, मोबाइल पे मंत्र पढ़े गए, पूजा की थाली भी यहाँ पर थी। और पुत्र, हम सब गवाह हैं इस बात की। क्या बात कर रहे हो दीदा? मैं और प्राची हमने शादी कर ली होगी दोबारा? ऐसे कैसे? हाँ पुत्र, हम सब ने देखा। मैंने देखा, रिया ने देखा, पल्लवी ने देखा, आलिया, शाहाना, सब ने देखा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो नहीं, ऐसा ही। मतलब तुझे कुछ भी याद नहीं? याद भी कैसे होगा? तू और प्राची दोनों नशे में जो थे। यस, एब्सोल्युटली। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। आलिया,
Where's Riya? रिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिया, कहाँ थी तुम? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। फोन भी अपना घर पे छोड़ के गई थी तुम। अरे मंदिर गई होगी ना, अपने गुनाहों की माफी मांगने। हाँ दीदा, मंदिर तो मैं गई थी, पर अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए नहीं, प्राची के गुनाहों की माफी मांगने के लिए। मैंने तो भगवान से कहा भी कि प्राची को ना भगवान माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा अपनी बहन का घर उजाड़ना गुनाह नहीं, पाप होता है, और पाप की माफी नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है। आपको पता है भगवान ने क्या कहा? अरे लीजिए, प्राची भी आ गई। इसी के सामने बता देती हूँ ना, बार बार क्या बताना। प्राची, पुत्र तू ठीक है ना? वो थोड़ा पानी चाहिए। नीति, जल्दी से पानी लेके आओ। इसे कुछ नहीं पता है कि इसकी दिमाग की बत्ती गुल हो गई थी, और जब तक इसकी दिमाग की बत्ती गुल थी तब तक मैंने इसके सर के ऊपर से छत और पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। इसे जल्दी से घर से निकालो, मैं एक और दिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकालना ही है मम्मी, बहुत जल्दी से घर से निकाल देंगे, पर पहले थोड़े मजे ले लेते हैं। इसने हमें बहुत सताया, अब इसकी बारी है। पहले इसके चेहरे का रंग उतरेगा जब इसे पता चलेगा कि इसने किन पेपर्स पे साइन किए। मुझे पता है रिया आपकी पसंद है, आप उसी का साथ देंगी, दीजिए, बेशक साथ दीजिए, पर इसे गले मत लगाइए, क्योंकि इसे गले लगाने के लिए आपको इसके लेवल तक झुकना पड़ेगा। मत झुकिए इतना। तमीज भूल गई हो, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? शर्म आती है मुझे। शर्म आनी भी चाहिए, शर्म आनी भी चाहिए। जो भी गलत काम करता है ना, उसे शर्म लेट मी कंप्लीट। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी भतीजी बोलते हो। देन आई एम सॉरी, ये जिल्लत आपको जिंदगी भर उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों एक घर में रहे ना रहे, हमारा ये जो रिश्ता है ना, वो हमेशा रहने वाला है हमारे बीच। एंड गेटिंग बैक टू यू मम्मी, आपको पता है जब आप मुझे कोसा करती थी, बुरा भला बोलती थी क्योंकि मैंने रणबीर से शादी की, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता था। मुझे लगता था आप सिर्फ एक माँ है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। पर अब मुझे आपकी बातों का बुरा लगता है, क्योंकि अब मेरे सामने सिर्फ एक माँ नहीं है, एक सासू माँ है, जिसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी सो कॉल्ड बहू की चिंता है। बेटे की खुशी से ज्यादा बहू की जिद प्यारी है। मत कीजिए, अपनी पसंद को अपनी मजबूरी मत बनाइए कि आपको सही और गलत में फर्क ही न पता चले। रिया, तुमने सच में प्राची के फिर से जाली दस्तखत किए? और क्या तुमने उसकी ड्रिंक स्पाइक करी? शाबाश। जब ये लड़की तुम्हारी माँ को इतना कुछ सुना रही थी, तुमने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जैसे ही बात प्राची पे आई, तुमने रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। उससे सवाल पूछने का मतलब है तुम अपनी माँ पे शक कर रहे हो। जब मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें उससे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है रणबीर। मुझसे मेरे सारे अधिकार आपने छीन ही लिए। एटलीस्ट रणबीर से सवाल पूछने के अधिकार मत छीनिए। वो सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे पता है उसके माँ के होते हुए इस घर में कुछ गलत नहीं हो सकता। वो जानता है कि उसकी माँ सब कुछ कर सकती है, पर किसी के साथ अगर गलत हो तो उस गलत का साथ कभी नहीं दे सकती। इस घर में कुछ गलत नहीं हो रहा। रिया ने जो किया सही किया। मतलब आप ये कह रही है कि रिया ने मेरी ड्रिंक स्पाइक करके कुछ गलत नहीं किया? पल्लवी, इसके कोई भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। आप ये मानती है कि धोखे से मेरे दस्तखत किए गए थे? पल्लवी, तुम कुछ नहीं बोलोगी। जवाब दीजिए मम्मी, सच का साथ दीजिए। मेरी ड्रिंक स्पाइक की गई थी या नहीं? रिया ने उसमें गोली डाली थी या नहीं? बोली, सच का साथ दीजिए। सच आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, वो टैबलेट मिलाई थी।
ड्रिंक पिलाई गई थी। हाँ, उस प्लान में हम सब शामिल हैं। लेकिन तुम इस बात का इश्यू क्यों बना रही हो प्राची? तुम हैरान क्यों हो? नो टेल मी, शुरुआत किसने की थी? तुम ही ने ना? रिया की शादी के मंडप से उसका पति किसने छीना था? तुमने प्राची। तुम्हारी नजर में जब वो गलत नहीं था, तो मेरी नजर में जो रिया ने किया वो गलत नहीं है। रिया ने जो कुछ भी किया सही किया। प्राची, ये पेपर्स इस पे तुमने साइन किया, जिससे प्रूफ होता है कि मैं रणवीर की लीगल वाइफ। इसलिए एडवाइस दूंगी कि चुपचाप अपना सामान बांधकर इस घर से निकल दी। ना तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालने में मुझे कितनी खुशी मिलेगी, है ना? कहा था ना तुमसे, कल की रात तुम्हारे लिए इस घर में आखिरी रात होगी। इसलिए अपना ये मासूम सा चेहरा और मनूस इरादे लेकर इस घर से निकल जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो आप सब? आपको क्या लगा कि ये पेपर्स देख के मैं डर जाऊंगी? जवाब तो सवाल का होता है ना। और ये पेपर क्या, दुनिया का कोई भी पेपर इस घर में मेरा जो वजूद है उस पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये जो पेपर्स है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए ये महज कागज का टुकड़ा है। दैट्स इट। अरे ये तो जल गया। सो सॉरी रिया, तुम्हारा सच इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। ये तुम्हारा जो सपना था ना मुझे इस घर से बाहर निकालने का, वो सपना बन के ही रह गया। अब तुम्हारे सपनों की ये जो अस्थियां हैं, इन्हें अब गंगा जी में बहाओ या यमुना जी में, आई डोंट केयर। चलो आज के लिए इतना ही, खत्म हो गया आज का तमाशा, या और कुछ बचा है? कोई प्लॉटिंग, प्लानिंग, साजिश जो आप लोग करते रहते हो? जो कुछ भी करना है अभी कर लो, क्योंकि रोज रोज के ड्रामे मुझे पसंद नहीं, मैं बोर हो जाती हूँ। और कुछ भी करने से पहले एक बात याद रखना, तुम्हारा कोई भी झूठ मेरे सच के सामने टिक नहीं पाएगा। शुरू शुरू में शोर मचाएगा, बाद में अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए कह रही हूं अभी से हथियार डाल दो, क्योंकि तुम 1 या 2 दिन का चैलेंज नहीं, पूरे 5 दिन का टेस्ट मैच हार चुके हो तुम। जिस तरह तुम्हारे इन पेपर्स का नामो निशान मिटा दिया ना मैंने, बिल्कुल उसी तरह मेरे पति के साथ जो नाजायज रिश्ता है तुम्हारा, उसका भी नामो निशान मिटा दूंगी। हारने की आदत डाल लो रिया। तुम्हें ना प्राची मुझसे लड़ने के लिए ना थोड़ी हिम्मत की जरूरत थी, और इसलिए तुमने ये विनिंग सेलिब्रेशन का तमाशा किया। नहीं, सच तो ये है प्राची की हार तो तुम गई, और एक नहीं पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज हार चुकी हो। कोलिया, उसका टूर ना तुम्हारा खत्म हो चुका है। अपना सामान बांधो और इस घर से निकलती बनो, क्योंकि अगर मंदिर में शादी करने से तुम इस घर में रह सकती हो, तो इन पेपर्स पे साइन करने के बाद तुम इस घर से निकाली भी जा सकती हो। एक और इंफॉर्मेशन दे दो तुम्हें, तुमसे जीतने के लिए ना मुझे फेक कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है ये घर, ये परिवार, जहां से मुझे प्यार और इज्जत मिलती है। ये परिवार और ये परिवार से मेरा रिश्ता ही हम दोनों के बीच का फर्क है, और ये फर्क ही मुझे हमेशा तुमसे आगे रखता है। ये जो पेपर्स तुमने अभी भी जलाए हैं ना,
ये ओरिजिनल नहीं थे, ये ओरिजिनल पेपर्स की जेरोक्स कॉपी थी। तुम्हें क्या लगा जिन पेपर्स पे मैं तुमसे धोखे से साइन करवाऊंगी वो पेपर्स मैं अपने हाथों में लेकर घूमूंगी? बिल्कुल नहीं। वो पेपर्स मैंने संभाल के लॉकर में रखे हुए। मैं देखना तो दूर की बात, अपने पूरे होशो हवास में तुम उन्हें छू तक नहीं पाओगी, ना खुद से ना किसी और की हेल्प से। ये प्राची पे मेरी अब तक की सबसे बड़ी जीत है, और प्राची ने इन पेपर्स पे साइन करके सबसे बड़ी गलती की। इन पेपर्स पे साइन करने के बाद तो प्राची मेरे सामने खड़ी भी नहीं हो पाई। लगता है जैसे ये प्राची के गिल्ड एडमिटेंस पेपर नहीं, मेरी शादी के सर्टिफिकेट है। जितनी बार देखूं मन नहीं भरता, मन करता है देखती रहूं, सुकून मिलता है। बट इस लॉकर में प्राची के पेपर्स नहीं, प्राची की जान बंद है, जो सिर्फ खुलेगी तो मेरे कहने पे। इस चाबी के बारे में मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा इन पेपर्स को कोई और देखे भी। ओह, तो फिर ये है वो ओरिजिनल पेपर्स। चालाक लोमी ने उन पेपर्स को लॉकर में रख दिया और फिर चाबी भी अपने साथ ही लेकर घूमेगी।